दीपों का त्योहार दीपावली से पहले धनतेरस मनाने की प्राचीन परंपरा आज भी कायम है। रीवा में आज धनतेरस के दिन लोग मिट्टी से लेकर सोने चांदी और हीरे तक की बोली लगा रहे हैं। आज के दिन महंगाई के सारे आंकड़ों पर विराम लग चुका है और लोग जमकर खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। बता दें कि धनतेरस के दिन आज शहर में व्यवस्था बनाने के लिए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने एक बार फिर पद्मधर पार्क में सभी दुकानदारों को दुकान लगाने का सुझाव दिया, जिससे यातायात व्यवस्था पर कोई व्यवधान पैदा न हो सके। देखा जा रहा है कि बाजार में छोटी छोटी चीजों को खरीदने से लेकर शराफा दुकानों में भी ग्राहकों की काफी भीड़ लगी हुई है। इधर सराफा कारोबारियों का कहना है कि जो लोगों का अनुमान था कि महंगाई के कारण बिक्री कम होगी, लेकिन इस बार लोग बढ़ चढ़ कर खरीदारी कर रहे हैं। इसका कारण सराफा व्यापारियों ने यह भी बताया कि सोने और चांदी का निरंतर रेट बढ़ रहा है और लोग इसे सेविंग के तौर पर खरीद रहे हैं। सराफा व्यापारियों का यह भी अनुमान है कि एक साल के अंदर सोने का भाव 1.5 लाख तक पहुंच सकता है और जो 80,000 रुपए के वर्तमान में है। यही दशा चांदी की भी है। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि आज धनतेरस के दिन बाजार पर महंगाई का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है और लोग इस प्राचीन परंपरा को मनाने के लिए कई तरह की सामग्रियां खरीद रहे हैं, जिसमें सोना चांदी हीरा भी शामिल है। आज जैसे धनतेरस है और क्या मतलब महंगाई क्या प्रभाव पड़ा क्या? धनतेरस की सबसे पहले तो रीवा वासियों को हार्दिक बधाई। और बढ़े हुए दाम में हर कोई परेशान है, लेकिन क्योंकि युद्ध की स्थितियां हैं पूरे विश्व में, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे ऐसा लोग मान रहे हैं, इसलिए खरीदारी में रुझान है और लोग जम के खरीदारी कर रहे हैं। हमें इस बढ़े हुए दामों में हम डिस्काउंट के रूप में लोगों को राहत दे सकते हैं, वो हम अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। आज क्या रेट चल रहा है? आज 81,500। चांदी भी लगभग 1 लाख। चांदी भी अभी उसकी बढ़ा है। चांदी लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं अभी 1,000 के। बाजार कैसा है? बाजार लोग ले रहे हैं, लोगों में उत्साह है इस बात से कि कहीं आगे और न बढ़े, इस वजह से उत्साह है। सोने चांदी में क्या महत्व रहता है? आज का मुहूर्त होता है कि चांदी और सोने या कोई भी धातु सफेद या पीला खरीदते हैं तो चिरकाल तक होता है। वो तो एक सर्वार्थ सिद्धि योग मानते हैं, बहुत सारे योग एक ही दिन में बनते हैं, इसलिए लोग आज खरीदारी का महत्व मानते हैं। आप ये मिट्टी बेचते हो तो आज आपको अंदर से कुछ लगे तो पैसा नहीं, ऐसा कोई नहीं लेगा पैसा। आप लोग शुरू करते हो कैसे? ये हम लोग घर में 2 महीने से पहले ही काम करते घर पे, तब जाके त्योहार आता तो हम बेचते हैं यहाँ आके। पहले सड़क के यहाँ लगाते थे तो वहाँ बोले यहाँ मत लगाओ, जाम रहता है। आप लोग हम लोग के लिए जगह दे दी गई अच्छी यहाँ बिना पैसे के। ये बताइए जो मार्केट में काफी डिजाइन किया हुआ है, इससे आप लोगों को हाँ पड़ता है सर फर्क, क्योंकि देखिए हम लोग का जो प्रोडक्ट होता है वो बाहर का आ जाता है तो इतना ज्यादा नहीं बिक पाता। हम लोगों का बर्तन बच जाता है, कोई भी मिट्टी का हो, उसका कॉपी किया जा रहा है ना। मतलब कि उससे सस्ता बिकता है? हाँ उससे सस्ता भी बिकता है। वो ये 5 का 1 नहीं लेंगे और उसको 10 का 1 देंगे, ले लेते हैं ग्राहक लोग। तो वही है, फिर भी बिजनेस आशा है, इसी आशा में बेचते हैं कि बिकेगा। मेरा नाम संदीप प्रजापति है। देखिए क्या है कि 2022 से जब से नगर निगम में कांग्रेस का महापौर बना, जिसे लोगों ने जनता ने चुना, तब से हम लोगों ने जमीन में बैठ के जो व्यापार करते हैं, जैसे मिट्टी के दिया बनाना और आपके मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी के बर्तन बनाना, उनसे हम लोगों ने कभी भी यहाँ पर वसूली हमारे नगर निगम में नहीं हुई 2022 से लेकर आज तक। ये तीसरी बार हम लोगों ने ये प्रयास किया कि रीवा के सारे लोगों के लिए एक हाट बाजार जैसी व्यवस्था बने और आपके 27 तारीख से 31 तारीख तक के लिए इनको अलॉट कर दिया गया। यहीं पर सारी सामग्री मिलेंगी जिससे कि शहर में जाम की स्थिति न बने। लोगों से लगातार हम लोग ये अपेक्षा करते हैं जो छोटे व्यापारी हैं कि व्यवस्था बनाएं, और दिक्कत इस चीज़ की है कि वो व्यवस्था भी नहीं बना रहे हैं। हमारे नगर निगम के अमला के लोग लगे हुए हैं टीम और व्यवस्था बनाने में,
हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो प्रथा है परमानेंट चालू हो जाए, उससे एक ही जैसे सारी व्यवस्थाएं हो जाए। ये पतंगा पहाड़ के काफी विकसित हो चुके, काफी जमीन वाली भी खाती है, तो क्या पहाड़ जो अभी भी नहीं, सबको हमने बोला है, आपने अभी देखा भी है कि हमारे नगर निगम के पूरे एम्प्लॉइज लगे हुए हैं। लोग बाग मानते नहीं है, जो छोटे व्यापारी हैं ठेला में, लोगों को लगता है कि सड़क में ही होना चाहिए, जबकि सड़क अगर खाली रहेगी तो जाम की स्थिति निर्मित नहीं होगी। हम उस व्यवस्था में लगे हैं कि जाम की स्थिति निर्मित ना हो, इसलिए हम हमारे MIC के सारे सदस्य इसको घूम के समझाई दे रहे हैं लोगों को कि आप लोग अंतर लगाइए। ये ऐसा धनतेरस है, ऐसा योग बना है कि जितना भी रेट बढ़ रहा है उतनी ही पब्लिक गोल्ड लेने के लिए अग्रसर है। इस बार गोल्ड लेने में महिलाओं के साथ पुरुष भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनको ये आभास हो गया है कि हर 10 से 15 साल में गोल्ड सबसे टॉप में रिटर्न देता है। इस बार सबसे अच्छा रिटर्न दिया उसने, साल भर में 40% के लगभग। तो महिलाओं के साथ पुरुष भी मतलब साथ उनका दे रहे हैं, और हाथों हाथ पुरुष भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सोने का लगभग 80,000 के आसपास अभी चल रहा है, और भविष्य में 1.25 लाख रुपए के आसपास जाने का उम्मीद है 2025 में। और चांदी तो अभी लगभग 98,000 के आसपास है। चांदी भी 2 लाख के आसपास से विदिन 1 से 2 ईयर में चला जाएगा। बाजार में डिमांड कितनी ज्यादा है गोल्ड की, सिल्वर की? इस समय गोल्ड की 75% डिमांड है, सिल्वर की 25%। क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि गोल्ड का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या लोग ज्वेलरी आइटम देख रहे हैं कि प्लेन गोल्ड खरीद रहे हैं? प्लेन गोल्ड तो ले ही रहे हैं, मगर ज्वेलरी सबसे ज्यादा ले रहे हैं। ज्वेलरी इसलिए ले रहे हैं कि जब से हॉलमार्क हो गया है, HUID हो गई है, सरकार ने रीवा में हॉलमार्क सेंटर खोल दिया है, तो जो भी ज्वेलर्स क्वालिटी के साथ बेच रहा है तो उसका व्यापार दिनों दिन 4 गुना बढ़ रहा है, और लोगों में विश्वास बढ़ रहा है कि हमने जो ज्वेलरी खरीदी है उस प्योरिटी की है, तो उसी प्योरिटी में वापस होगी। महंगाई में कोई असर नहीं है, महंगाई का 0। लोग 1 तोला लेना चाहते हैं तो 5 तोला ले रहे हैं। सेविंग के तौर पे रख रहे हैं। सेविंग मतलब जो इंडियन कल्चर है कि भाई महिलाएं का एक सिस्टम है इंडियन कल्चर में कि ये धरोहर है, उनकी पूंजी है। तो आज पुरुषों को भी ज्ञान हो गया कि ये पूंजी भविष्य में हमारे काम आएगी। आज जमीन और अदर चीजों से ज्यादा एक ग्रोथ इस पे है।